एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे CGPSC वर्ष 2019-20 में सीसेट में रीजनिंग से जुड़े हुए प्रश्न। आज ये पहला भाग होगा, ध्यान देंगे, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टार्टिंग टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले उन सब को भी पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जितने समय के अनुसार हो पाएंगे उन सब को पढ़ेंगे। लगातार आप मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से जुड़े रहें। इसमें रीजनिंग का आपको 3-4 भाग जरूर मिलेगा, जो वर्ष 2019-20 में आया हुआ प्रश्न है उसका। तो मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स को लगातार आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करेंगे। एक बार ही सब्सक्राइब किया जाता है, वो सिर्फ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आप पूरा अधिक देखें, जिससे आपको आगे आने वाले टाइप की भी जानकारी मिल सके। तो ध्यान देंगे, आज जो पहला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से जुड़ा हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि हिंदू को किसी सांकेतिक भाषा में 61257 और मैन को 932 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडियन को क्या लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखेंगे। हिंदू HI, यदि कंफ्यूजन है तो ऐसे लिखेंगे HIND हिंदू, यानी ये क्या है 6, फिर 1, फिर 2, फिर 5 और फिर 7, मतलब HINDU। H का 6 हो गया, I का 1 हो गया, N का 2 हो गया, D का 5 हो गया और U का 7 हो गया। फिर दिया है मैन, MAN, M का क्या हो गया 932, क्योंकि वहां क्वेश्चन में लिखा है तो M का 9, A का 3, N का 2, यानी M9A3N2 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में इंडियन को क्या लिखेंगे, यानी INDIN। ध्यान देंगे, उसके नीचे लिखते हैं, यानी H का 6 है तो H तो है नहीं, इसमें I है, I यहाँ पे है, यानी I का 1, फिर N यहाँ भी है 2, यहाँ भी 2, तो N का 2 हो गया, D का 5 सिर्फ यहीं पे है, फिर I यहाँ पे यानी 1, A का 3 और N का हो जाएगा 2, यानी 1 2 5 1 2 5 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी। मतलब जैसे जैसे दिया हुआ है उसी में कॉमन है शब्द, नया इंडियन ढूंढना है तो सबका देख के और लिख देंगे एक तरफ से। तो 1 2 5 1 3 2, ऑप्शन नंबर बी फाइनल आंसर। अगला प्रश्न है, यदि इरेजर को स्केल को शार्पनर, शार्पनर को पिन को बैग और बैग को पेंसिल कहा जाता है, तो एक व्यक्ति किससे मिटाएगा? मतलब मिटाने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया जाएगा? ध्यान देंगे, इसका मीनिंग समझना है। इरेजर यानी मिटाने का होता है, तो इरेजर को स्केल बोल रहा है। यदि नहीं समझ में आया तो जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे लिख देंगे। इरेजर को क्या बोला? स्केल, फिर स्केल को शार्पनर, ठीक है ना, फिर शार्पनर को पिन, मतलब आगे बढ़ते चला जा रहा है, शार्पनर को पिन, फिर पिन को क्या कहेगा? बैग, और बैग को फिर बोलता है पेंसिल कहा जाता है। मतलब ऐसे ही स्टेप चला जा रहा है। फिर बोलता है तो मिटाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ध्यान दीजिए, मिटाने के लिए इरेजर का इस्तेमाल करेंगे, यानी इरेजर को क्या बोलता है? स्केल, यानी मिटाने के लिए जो जरूरी वस्तु है वो इरेजर है, लेकिन क्वेश्चन में इरेजर को क्या बोलता है? स्केल। इसलिए फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्केल। ध्यान देंगे, मिटाने के लिए इरेजर, लेकिन क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन में दिया है कि इरेजर को स्केल कहा जाएगा, तो फाइनल आंसर स्केल होगा। ध्यान देंगे, तीसरा प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ गुना हो, तो 16 भाग 12 प्लस 4 माइनस 6 गुने 8 बराबर क्या होगा? ध्यान देंगे,
इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके अनुसार इसको चेंज करेंगे। तो दिया हुआ है 16/12 + 4 - 6/8। तो पहले प्लस का अर्थ भाग बोला, यानी जहां पे प्लस है यानी यहाँ पे भाग हो जाएगा, ये 12 फिर ये 4, मतलब जैसे जैसे दिया है लिख देंगे। प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ प्लस, यानी माइनस यहाँ है यानी +6। गुना का अर्थ माइनस, यानी यहाँ माइनस फिर 8। भाग का अर्थ गुना, यानी शुरुआत में 16 × 12, मतलब भाग का वो गुना बोला था तो 16 भाग यानी गुना। अब देखिए यहाँ से नियम है, पहले जैसे जैसे जो साइन दिया हुआ था क्वेश्चन में उसके अनुसार चेंज कर दिए। उसके बाद गुना भी है, भाग भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो भी बोर्ड मास होता है। ये नहीं कि पहले गुना करने लगेंगे। भी से होता है वेक्टर यानी बार, पर यहाँ तो वेक्टर है नहीं, ब्रैकेट से समझिए, लेकिन ब्रैकेट भी नहीं है। ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब का हिंदी में लिखा रहेगा वो, तो का भी नहीं है लेकिन डिवीजन है, तो पहले डिवीजन के पास जाएंगे और बाकी जो जैसे दिया है वैसे ही लिखेंगे। तो 4 से 3 को भाग देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो डायरेक्ट 4 या 12 भी लिख सकते हैं, या फिर गुना करके 1/3 भी लिख सकते हैं ना। डायरेक्ट चाहे तो 4 या 12 भी लिख सकते हैं, यानी ये 4 नीचे गुने 1/4, 4 से 3 बार निकल गया यानी 16, फिर 3 एकम 3, फिर +6 - 8। अब ध्यान देंगे डिवीजन यानी भाग, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन के बाद एक मल्टीप्लाई का काम होगा, यानी 16 × 3 48 +6 - 8। फिर डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई M4, फिर A4 एडिशन, यानी जुट जाएगा 48 और 6 54, 54 में 8 घट जाएगा यानी 46। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 46। मतलब जैसे दिया हुआ है उसको चेंज कर लेंगे, फिर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम, उसके बाद एडिशन यानी प्लस का काम, फिर एस फॉर सब्ट्रैक्शन माइनस कर देंगे। तो फाइनल 46। अगला प्रश्न है, यह एनालॉजी टेस्ट यानी सादृश्यता परीक्षण से संबंधित है टॉपिक का। NHP अनुपात OGQ समानुपात TLJ अनुपात, सही ग्रुप का चुनाव करना है, यानी 4 ऑप्शन में से एक ढूंढना है। ध्यान देंगे इसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग वगैरह में सिफ्लोरेक्स का नियम पढ़े हैं, तो उसके अनुसार बनेगा NHP अनुपात OGQ समानुपात TLJ। फिर बोला है क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि सिफ्लोरेक्स CFILORUX, यानी C तीसरा नंबर, F छठा, I 9वां, L 12, O 15, फिर R 18, U 21वां नंबर और X जो है वो 24 नंबर, यानी 3 के टेबल में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 होता है। यानी टोटल, या फिर ऐसे समझेंगे, प्रॉब्लम है इधर से नहीं पता चले तो, सिफ्लोरेक्स CFILORUX होता है, C तीसरा, F छठा, I 9वां नंबर, L 12, O 15, R 18। क्योंकि ABCD का कोड जब तक नहीं आएंगे तब तक ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सबके नीचे लिख दीजिए, जैसे N, तो L 12वें नंबर है, उसके बाद M 13, तो M 14वां नंबर हो जाएगा। फिर H F 6 है, उसके बाद G 7, H 8वें नंबर, P 16 नंबर। फिर उसके बाद O 15 होता है, वहां दिया है G 7, फिर Q होता है O 15, फिर P 16, Q 17 ना। ध्यान देंगे, आसानी से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। फिर ये समानुपात है, T20 होता है, U R के बाद S 19, फिर T 20, L 12वां नंबर पे और J 10 नंबर पे। अब इसी से नजदीकी ढूंढिए क्या कॉन्सेप्ट जा रहा है, उसके हिसाब से चलेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। पहले ये 14 से 15 हुआ, ठीक है ना, मतलब एक बढ़ा,
फिर 8 से ये 7 हुआ यानी 1 कम हुआ, +1 फिर -1, फिर 16 में 1 यानी 17, मतलब +1 -1। तो ऐसे ही यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि TLJ था ना, तो T20 नंबर, L12 नंबर, J10 नंबर। तो शुरू में क्या किया, जैसे इसमें +1 तो 20 में 1 जुटेगा तो 21वां नंबर, फिर यहाँ A12वां नंबर था L12, तो यहाँ माइनस हो रहा है, तो 12 में से 1 माइनस होगा यानी 11वें नंबर, ठीक है ना। तो फिर J10 फिर तो 1 बढ़ेगा तो 11वें नंबर, मतलब ये +1 फिर ऊपर वाला यानी ये -1 फिर +1, ऐसे चला गया, एक +1 एक -1 फिर +1, वो भी डायरेक्ट ना एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन चला जाएगा। क्योंकि इसके अनुसार ये गया तो उसी के अनुसार इसमें भी चाहिए। तो 21वां नंबर में U होता है और I9 J10 के 11वें नंबर, तो 11वें नंबर पर दोनों 11वें नंबर है यानी UKK, फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहले इसमें कोड लिख लेंगे, उसके बाद कितना बढ़ा, कितना घटा, कितना माइनस हुआ, कितना प्लस, उसके अकॉर्डिंग आसानी से इसको बना लेंगे। ध्यान देंगे अगला प्रश्न है, यह प्रश्न रैंकिंग से संबंधित है, टॉपिक होता है रैंकिंग, जिसमें दिया है A B से लंबा है परंतु C जितना लंबा नहीं है, D E से लंबा है परंतु B जितना लंबा नहीं है, तो इनमें सबसे लंबा कौन है? पहला ऑप्शन C, B, E और A, 4 ऑप्शन दिया है, मतलब पहला ऑप्शन में C, B, E, पहला C, दूसरा B, E फिर A है। क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे एज इट इज बनाना है। बोला है A B से लंबा है, A B से लंबा है, मतलब ऊपर होगा, A लंबा है यानी बड़ा है B से, परंतु C जितना लंबा नहीं है, मतलब C A से भी लंबा है, ठीक है ना। मतलब क्या समझे, A B से लंबा है यानी B छोटा है, परंतु A तो लंबा है लेकिन C जितना लंबा नहीं, यानी सबसे लंबा यहां तक अभी के हिसाब से C आया। फिर बोला है D E से लंबा है। अब ध्यान दीजिएगा D और E इस कॉन्सेप्ट में नहीं है, तो आप यहां बनाएंगे साइड में, D जो है वो क्या समझिए E से लंबा है, मतलब D ऊंचा है E से। फिर आगे पढ़ते हैं, परंतु B जितना लंबा नहीं है। B जितना का मतलब, कहने का मतलब लंबा B है, B से लंबा नहीं है, मतलब D से लंबा B है, इसका मतलब बोला कि जितना लंबा B है, यानी B जब यहाँ होगा यानी यह समझिए, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा D, और फिर D के नीचे ही एक कंडीशन के अनुसार आया है तो उसको पुट कर देंगे। क्योंकि B के साथ कॉम्बिनेशन मिल गया तो डायरेक्ट भी कभी कभी बन जाएंगे, कभी एक दूसरे का सहयोग भी लेना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार, जैसे वैसे पुट कर देंगे। तो इसमें सबसे लंबा C आया, सबसे लंबा C, उसके बाद A, उसके बाद B, उसके बाद D और सबसे छोटा E। प्रश्न को एक बार फिर से देखेंगे, बोला A B से लंबा है, तो जो हम लोग चित्र बना रहे थे यहाँ A को ले लिए फिर B को ले लिए, मतलब A लंबा है B छोटा है। फिर बोला C जितना लंबा नहीं यानी उससे बड़ा C। अब आगे बोला है D E से लंबा है, यानी इधर बनाना पड़ा D ऊंचा यानी E छोटा लंबा। अब बोलता है परंतु B जितना लंबा नहीं, यानी इन सब से ऊपर B होगा, तो B तो हमारा यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो B ऊंचा है यानी उसके नीचे D हो गया और फिर E हो गया, तो सबसे ऊंचा यानी सबसे लंबा C होगा, ऑप्शन नंबर A में है C फाइनल आंसर होगा। मतलब ध्यान देने वाली बात है आप सबके लिए कि कॉन्सेप्ट जैसे जैसे बोले रैंकिंग में वैसे उस हिसाब उसको पुट कर देंगे। तो ध्यान देंगे, मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स के साथ आप लगातार जुड़े रहें,
वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे आगे हम आपको आगे और भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे अभी व्यापम में भी बहुत सारे वैकेंसी आ रहा है। वर्ष 2019-20 का हम लोग जैसे पहले 20-21 का अपलोड कर चुके हैं, तो सीसेट का ये 2019-20 का भी रीजनिंग का और भी पार्ट अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद हिंदी का, उसके बाद आपको फूड इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ चुका है, खाद्य निरीक्षक का, तो उसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको भी पार्ट वाइज वीडियो अपलोड किया जाएगा। जो इससे पहले शायद वर्ष 2016-17 में आया है, तो उसका भी क्वेश्चंस आपको अपलोड लगातार करेंगे। तो ध्यान देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।